Are you the party in person? Yes. Prabal Pratap. Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 150 file, 5 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this point, ये दे देना. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का यह एक सीन है और इसमें आपने देखा जो युवक सारे पर्चों को उड़ा रहा है वो प्रबल नाम का एक युवक है और वो पेशे से एडवोकेट भी है, लेकिन फिलहाल उसने जो किया था वो बहुत ही गलत था। देश की आला अदालत में फिर इस तरह की हरकत करना, मतलब ये अपने मामले की खुद पैरवी कर रहा था युवक, लेकिन भरी अदालत में उसने मर्यादा को तोड़ा है। प्रबल प्रताप नामक युवक है ये, और इसने सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि देश के मुख्य न्यायाधीश CJI के लिए भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को आपा खोलने वाले युवक प्रबल ने एक रिट याचिका हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की थी, जिसमें उसने विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ के एक आदेश को चुनौती दी थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसके प्रार्थना पत्र को परिवाद के दौर पर दर्ज कर लिया था। यह प्रार्थना पत्र उसने डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दाखिल की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने पाया कि मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ उसकी रिट याचिका पर कानून के अनुसार सुनवाई नहीं हो सकती, लिहाजा याचिका जो है खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फिलहाल तो इस युवक को बख्श दिया है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस पर कार्रवाई कर सकती है। जो कुछ भी आपने देखा ये सोशल मीडिया में एक वायरल वीडियो है और कल से काफ़ी चर्चा में भी है। दोस्तों बात करते हैं, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से ऐसे अभ्यर्थी जो कि राजर्षि टंडन से एकल विषय से स्नातक कार्यक्रम पूरा किए थे और उनको फिलहाल UPPSC ने आज परीक्षा भी होनी है, आज 11 तारीख है तो आज परीक्षा भी होनी है। और जो लोग भी राजर्षि टंडन से 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किए थे स्नातक के लिए, उनको मान्य नहीं किया था। मामला कोर्ट में था और कोर्ट के आदेश की कॉपी आपके सामने है, ये टेलीग्राम पर मैंने कल भेज भी दिया था। तो इसी प्रकार से एक मामला और भी सामने आया है और फिलहाल मतलब राहत तो सभी को दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी लोक सेवा आयोग की LT ग्रेड 2025 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 अभ्यर्थियों को और राहत दी है। मतलब कल जो मैटर था उससे अतिरिक्त ये 10 याची और भी हैं, इनका भी मामला सेम था। इन्होंने भी राजर्षि टंडन से ही एकल विषय से उन्होंने अपना जो है स्नातक कार्यक्रम पूरा किया था, जिसे आयोग ने अमान्य कर दिया था। तो फिलहाल याचियों के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनका मामला आशुतोष मिश्रा और 176 अन्य की तरह है। जैसा कि आपने देखा था ये जो मैटर है ये आशुतोष मिश्रा एंड 176 अदर वाला मैटर था, तो सेम था, जिसमें 10 लोगों को और राहत दी गई है। तो हाई कोर्ट ने याचिका को पहले से ही लंबित समान प्रकृति की याचिकाओं के साथ संबद्ध करने का आदेश दिया था। तो ये जो है मतलब कुछ और लोगों को राहत मिली है और फिलहाल आज परीक्षा भी है। दोस्तों बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने ये बताया है कि अभी तक जो अटकी हुई भर्तियां हैं वो भी जल्द पूरी की जाएंगी। PGT, TGT और TT के माध्यम से भर्तियां आने वाले 2 महीने में पूरी करने की योजना है। हालांकि 2 महीने में तो संभव नहीं है, लेकिन ये है कि एक यहाँ पर शिक्षक भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जाएगा। आपको पता ही है कि फिलहाल अभी 2022 की जो भर्तियां थी वो पूरी की जा रही हैं और नई भर्तियों का जो अध्याचन ऑनलाइन मिल चुका है, जिस पर विज्ञप्ति जब चाहे शिक्षा आयोग जारी कर सकता है, उसमें प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर एडेड महाविद्यालयों के बारे में जो प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है, तथा एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 4865 पदों का ऑनलाइन अध्याचन आयोग को मिल चुका है। TGT PGT भर्ती के लिए जो अभी लगभग 20,000 रिक्तियां हैं उसके लिए जो मतलब सूचना है वो ऑफलाइन उपलब्ध है, ये अभी ऑनलाइन हुआ नहीं है। सो आगे परीक्षाएं कब होंगी, किस प्रकार से होंगी, इसके लिए अब आयोग एक कैलेंडर बना रहा है, एग्ज़ाम कैलेंडर बना रहा है, ताकि सभी अभ्यर्थी ये जान सकें कि उनकी कौन सी परीक्षा पहले है, कब है, किस तारीख को है और उनका क्रम क्या रहेगा। तो कैलेंडर तैयार किया जा रहा है और बहुत ही जल्द कैलेंडर आपके सामने भी रहने आएगा सामने, तो उसको आप देख सकते हैं।
दोस्तों बात करें तो प्रदेश के 16,986 स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। फिलहाल प्रदेश में माना जा रहा है कि 16,986 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। मतलब बार बार जो आंकड़ा सामने आ रहा था कि शिक्षकों की कमी नहीं है, अब यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि कमी है। इन स्कूलों में दूसरे विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों को भेजा जाएगा। जहाँ पर शिक्षक ज़्यादा हैं वहाँ से इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग सरप्लस शिक्षकों को चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहा है। हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षकों की तैनाती होनी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट का एक निर्देश भी आया था कि हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए। विभाग इसके लिए जिलों से डाटा जुटा रहा है। मतलब ये तैयारी की जा रही है और नई भर्ती भी आने वाली है और नई टीटी जो होनी है, यानी कि नई जो सुपर टीटी जिसे आप लोग कहते हैं, उसके लिए सिलेबस जारी हो चुका है। उस पर आज एक वीडियो मैं आज आपको दे दूंगा ताकि लोग समझ सकें कि इस प्रकार से उनको तैयारी करनी है। ओबीसी अभ्यर्थियों को अर्हता अंक में 5 अंक की छूट देने की 5% की बात यहाँ पर हो रही है, तो 5% छूट देने की स्थिति बरकरार। तो देखो दोस्तों, बात यहाँ पर ये है कि जो भर्ती आई थी 69,000 से पहले ये भर्ती आई थी। 69,000 से पहले जो 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी। तो इस शिक्षक भर्ती के मामले में ओबीसी आयोग पुराने निर्णय पर कायम, संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने व लापरवाही पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के प्रकरण में फिर से ओबीसी अभ्यर्थियों की अर्हता अंक में 5% की छूट दिए जाने का फैसला सुनाया है। आयोग ने 5 जनवरी 2022 को दी गई संशोधन को पुनः प्रभावी रखने का निर्णय लिया है। वहीं आरक्षण नियमों का पालन न करने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से अभी भी अटकी हुई हैं और फिलहाल इस पर अफसोस ही जाहिर किया जा सकता है। प्रदेश के सिर्फ 1261 ECCE एजुकेटर दर्ज करा रहे ऑनलाइन उपस्थिति। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रदेश भर में ECCE एजुकेटर यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नियुक्ति है। इन्हें प्रेरणा ऐप पर पंजीयन कराते हुए अपनी प्रोफाइल बनानी है। सभी को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना है। निर्देश के बाद भी इस दिशा में 100% कार्य नहीं हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की तरह ECCE एजुकेटर भी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं भर रहे हैं। अब तक सिर्फ 23.16% अर्थात 1261 एजुकेटरों ने ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई है। मतलब यहाँ पर सभी को आदेश है, लेकिन ये मामला अभी भी इसी प्रकार से अटका हुआ है। दोस्तों आज LT ग्रेड मुख्य परीक्षा भी है, तो जैसा भी रहेगा इसकी जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।